मोहम्मद इलियास साहब मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिए और पूर्व मुख्यमंत्री जी जो आजकल केंद्र सरकार के वजीर हैं मनोहर लाल जी, उनसे भी मिल लिए। जरनैल सिंह लगातार एक बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से कांग्रेस के विधायक चोरी छिपे मिलते हैं। शैली चौधरी ने जवाब दे दिया अपना, रेणु बाला ने जवाब दे दिया अपना और जरनैल सिंह ने अपना जवाब दे दिया। उनका तो एक स्पष्ट संदेश है कांग्रेस पार्टी को, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ये कांग्रेस के दो बागी विधायकों पर एकदम सटीक बैठ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव में 5 क्रॉस वोट हुए थे, उन 5 विधायकों को जिन पर कांग्रेस को शक है, हालांकि 3 का जवाब चला गया, उन 5 विधायक जिनमें शैली चौधरी हैं, रेणु बाला हैं, शैली चौधरी नारायणगढ़ की विधायक हैं, रेणु बाला सढौरा की विधायक हैं, जरनैल सिंह रतिया के विधायक हैं, मोहम्मद इलियास पुन्हाना के विधायक हैं और मोहम्मद इजराइल हथीन के विधायक हैं। इन 5 विधायकों को शो कॉज यानी कि कारण बताओ नोटिस दिया था और इनसे कहा था कि आपने क्रॉस वोट किया। 3 विधायकों ने जवाब दे दिया अपना, शैली चौधरी ने जवाब दे दिया अपना, रेणु बाला ने जवाब दे दिया अपना और जरनैल सिंह ने अपना जवाब दे दिया। कल जवाब गए थे शैली चौधरी का और रेणु बाला का और आज जरनैल सिंह ने भेज दिया। यानी कि रतिया वाले, नारायणगढ़ वाले और सढौरा वाली विधायिका, इन 3 ने कहा है कि भैया हमने क्रॉस वोट नहीं किया, हमने तो कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट किया है। मैंने भैन शैलजा जी के नाल लड़ाई लड़ी हुड्डा करके। जो उनके प्यारे हैं, जो उनके दुलारे हैं, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। हमें तो टारगेट किया जा रहा है। तीनों विधायकों ने जवाब दिया है। इन 3 विधायकों ने कहा है कि हमें इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, जबकि हमने वोट जो है कांग्रेस को दिया। और जो मैं कह रहा था जिनकी उतर गई लोई उनका क्या करेगा कोई, तो उस कैटेगरी में ये 2 विधायक हैं, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। मोहम्मद इलियास तो कल खट्टर साहब से भी मिलकर के आ गए। पिछले 2 दिन में मोहम्मद इलियास साहब मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिए और पूर्व मुख्यमंत्री जी जो आजकल केंद्र सरकार के वजीर हैं मनोहर लाल जी, उनसे भी मिल लिए। दोनों के साथ बड़ी उनकी अंतरंग आत्मीय मुलाकात भी हो गई। सारी बात इस वीडियो में आपसे मैं करने जा रहा हूं। पहले तो उन 3 विधायकों के बारे में, रेणु बाला सढौरा, शैली चौधरी नारायणगढ़ वाली विधायक और रतिया वाले जरनैल सिंह। सबसे पहले जरनैल सिंह की बात कर लें। जरनैल सिंह लगातार एक बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से कांग्रेस के विधायक चोरी छिपे मिलते हैं। वैसे किसी से मिलने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चोरी छिपे मिल सकते हैं और खुलकर भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हुआ करता है, भले ही कोई किसी व्यक्ति को, किसी राजनेता को, किसी पार्टी से कहीं से तो कोई जुड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद माना जाता है कि मुख्यमंत्री सभी के होते हैं। जहां गुरेज होना चाहिए वो गुरेज इस बात का हुआ करता है कि पब्लिक मीटिंग में उनके सामने ना हो, सामाजिक कार्यक्रमों में तो आमना सामना तो हो जाता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम जिसके अंदर समाज जुड़ता हो वहां थोड़ी दूरी बना के रखी जाती है। जब विपक्ष के विधायक होते हैं, यानी कि दूसरी पार्टी के नेता जब हुआ करते हैं, उसके बाद हुआ करता है, तो फिर जब राजनीतिक और सामाजिक बातें होती हैं तो फिर वो खुल करके अपनी बात रखते हैं। विपक्ष का एक काम और हुआ करता है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना, ज्यादातर ही मीन मेख निकालना, और अगर कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। लेकिन जरनैल सिंह ने जो कहा था वो कह रहे थे कि चोरी छिपे मिलते हैं सारे एमएलए मुख्यमंत्री से, नायब सिंह सैनी साहब से। अब जब चोरी छिपे मिलते हैं तो फिर कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है, चोरी छिपे अगर मिल रहे हैं तो। जरनैल सिंह ने अब कह दिया है कि मैंने जो है वोट जो अपना कांग्रेस को दिया है, करमवीर बौद्ध को दिया है अपना वोट। हालांकि पहले भी कह चुके हैं, तोहमत हुड्डा साहब पर मर चुके हैं सारी, वो कह चुके हैं कि मैं तो हुड्डा के साथ था, लेकिन हुड्डा ने ही कह दिया कि भैया मैंने वोट अपना क्रॉस किया। इन 5 पर हुड्डा साहब भी कह रहे हैं। हुड्डा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा उस बारे में, और 4 विधायकों की बात भी करूंगा जिनके वोट रिजेक्ट हुए थे। तो जरनैल सिंह की जो लड़ाई है वो हुड्डा साहब से, असल में कहें तो वोट क्रॉस उन्होंने किया, ये उनकी आत्मा जानती होगी, या बीके हरिप्रसाद और हुड्डा साहब जो कह ही रहे हैं कि वोट क्रॉस किया है, पर वो मना कर रहे हैं।
शैली चौधरी, उनके तो पति ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे रामकिशन गुर्जर जी। लेकिन अब जाने शैली चौधरी क्यों कह रही हैं कि मैंने वोट क्रॉस नहीं किया। उनको भी जो आपत्ति है वो हुड्डा साहब से ही है कि हुड्डा साहब, उन्होंने ही, उनकी वजह से सब कुछ हुआ। बड़ा एक फर्क है। जरनैल सिंह तो कहते हैं कि मैंने हुड्डा के लिए अशोक तंवर और कुमारी सैलजा से लड़ाई लड़ी। मैंने अशोक तंवर जी प्रदेशाध्यक्ष रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। मैंने ਭੈਣ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ लड़ी हुड्डा करके। और शैली चौधरी जो है वो कुमारी सैलजा की समर्थक मानी जाती हैं। एक आपने फोटो देखा होगा, वायरल था, हमने भी आपसे के साथ वीडियो शेयर किया था। रामकिशन गुर्जर जी जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, पंचकुला में चंद्रमोहन बिश्नोई जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पंचकुला के, उन्होंने चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का अनावरण कराया था कुमारी शैलजा से, और उस कार्यक्रम के अंदर हाथ जोड़े खड़े हुए थे रामकिशन गुर्जर और इग्नोर करके निकल गई थी कुमारी सैलजा, कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती थी। और तीसरे जो रेनू बाला भी कुमारी सैलजा समर्थक मानी जाती हैं, रिजर्व सीट से एमएलए हैं, सडोरा रिजर्व सीट है वहाँ की। रेनू बाला पहले जिला परिषद में रही हैं, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आई थी, दूसरी बार विधायक हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंच पर भी वो मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रही थी। तो अब इन तीन विधायकों ने तो कह रहे हैं कि भैया हमने वोट क्रॉस नहीं किया, जवाब भी दे दिया अपना। और बाकी दो विधायक मोहम्मद इलियास तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अगर उनकी सेहत अगर माने तो वोट क्रॉस करने के बाद, यानी कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट को वोट देने के बाद लगता है मोहम्मद इलियास के अंदर जो पावर एनर्जी बढ़ गई है, थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है। पहले तो जब दिखाते थे तो सहारे से चलते थे, आजकल जो दिख रहा है, हम तो कहते हैं अल्लाह उनको सेहत अच्छे से नवाजे मोहम्मद इलियास साहब को, चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब के साथ में थे और चाहे अब खट्टर साहब के साथ उनका फोटो वायरल है, दोनों जगह भले चंगे दिखाई पड़ रहे हैं। और क्रॉस वोट पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद इलियास के समर्थक जरूर कह रहे हैं कि हाँ हमने क्रॉस वोट कराया, क्षेत्र के लिए कराया, जिस पे जो बनता हो वो कर लो। और एक विधायक हैं मोहम्मद इजराइल साहब तो खुला कह चुके हैं कि मैंने जो मन में आया वो किया और कांग्रेस के मन में जो आए वो करे। 2024 के इलेक्शन में जब टिकट मांगने गए थे, एक ऐसे आदमी को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया था 5 अगस्त 2024 को, जहां टिकट की कोई बात नहीं थी। जब हमारे धक्का लगने लग गए थे, फैसला तो मैंने उसी दिन ले लिया था कि इंशाअल्लाह मैं इनसे दूरी बनाऊंगा। आज वक्त आया, मैंने उनसे दूरी बना करके आपके सम्मान के लिए फैसला लिया है। इंशाअल्लाह आपका अगर काम ना हो, विकास ना हो, आपकी बात ना चले या बाबा वाला राज न आए तो मेरा कान जरूर पकड़ लेना, आपका मान भी होगा और सम्मान भी होगा। इजराइल साहब अब कल यानी कि 28 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र हथीन में, राम नवमी का और ईद मिलन का इकट्ठा प्रोग्राम दोनों कर देंगे। ईद भी मन जाएगी, ईद मन चुकी है वैसे, और रामनवमी आज है ही, तो दोनों प्रोग्राम इकट्ठे करेंगे, हिंदू मुस्लिम समाज को इकट्ठा करेंगे। वैसे मोहम्मद इजराइल जो है उनके 3 वक्तव्य आ चुके हैं अभी तक। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने जो मन में आया वो किया, कांग्रेस को जो करना वो कर ले, एक तो ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि करमवीर बौद्ध पसंद नहीं थे इसलिए मैंने वोट नहीं दिया, मुझसे तो वोट मांगी भी नहीं करमवीर ने, उदय भान होते तो शायद सोच लेता। और तीसरा उन्होंने सबसे पहले देश रोजाना के साथ ही बातचीत में कबूल कर लिया था कि हाँ मैंने क्रॉस वोट किया है। तो 3 विधायकों का जवाब आ गया है। हुड्डा साहब और बी के हरिप्रसाद तो कहते हैं उन्होंने वोट क्रॉस किया था, लेकिन शैली चौधरी, रेनू बाला और जरनैल सिंह कह रहे हैं कि हमने वोट क्रॉस नहीं किया, कांग्रेस को दिया है वोट। और दूसरी तरफ मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, उनका तो एक स्पष्ट संदेश है कांग्रेस पार्टी को, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। आपको क्या लगता है कौन सी वाली सियासत है ये? अगर जरनैल सिंह, रेनू बाला और शैली चौधरी ने क्रॉस वोट किया था तो अब उन्हें मानने में गुरेज क्या है? और दूसरी बात, दोनों मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं कि जो आपका मन करे, तो कांग्रेस का क्या एक्शन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।